नेक्स्ट टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर में जो बेसिक फार्मूला हमारा यूज़ होने वाला है वो है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसको दूसरे तरीकों से देखा जाए तो ये हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम निकालना हो तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इनमें से किसी एक को दूसरे साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो ये दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो ये मिल जाएगा। या फिर टाइम को अगर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा और स्पीड का फार्मूला निकल जाएगा। अब इस फार्मूले को तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ बेसिक हमारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि इसी फार्मूले पर बेस्ड हैं। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर डिस्टेंस जो है वो समान यानी कि कांस्टेंट रख दी जाती है। तो जब डिस्टेंस समान होगी, कांस्टेंट होगी, तब स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन बनेगा वो देखते हैं। जब हमारी डिस्टेंस समान होगी, अगर डिस्टेंस हमने फिक्स कर दी, एक ही दूरी है, तो उस दूरी को पार करने में जो अगर समय लगा है उसका रेशो अगर T1 रेशो T2 है, ये टाइम का जो रेशो है वो T1 T2 का है, तो हमारा जो स्पीड का रेशो होगा वो हो जाएगा T2 रेशो T1। या फिर ऐसे ना देखते हुए इनको ए बी का रेशो लेंगे अगर टाइम का, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, बी रेशो ए हो जाएगा, यानी कि इसका ठीक उल्टा। इसी तरह से जब स्पीड हमारी सेम है, स्पीड अगर सेम है तो डिस्टेंस और टाइम में क्या रेशो होगा, अगर टाइम का रेशो ए रेशो बी है तो डिस्टेंस का क्या रेशो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए रेशो बी, क्योंकि स्पीड तो समान है। समान स्पीड से ए टाइम में लगा समय, ए टाइम में तय की गई दूरी और बी टाइम में तय की गई दूरी क्या होगी, इसी रेशो में हो जाएगी। इसी तरह से जो तीसरा रिलेशन है वो है अगर टाइम हमारे पास सेम है, टाइम कांस्टेंट है, तब क्या होगा, जो स्पीड का रेशो होगा वही रेशो होगा डिस्टेंस का, ए रेशो बी। तो इन तीन चीज़ों का हम हमारे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होगा इसका, जहाँ पर डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, डिस्टेंस समान हो, समान दूरी हो, तब टाइम का जो रेशो होता है वो उलट जाता है स्पीड के रेशो में। तो देखते हैं इन पर क्या क्वेश्चंस है, कैसे हैं। एक और महत्वपूर्ण इस चैप्टर के अंदर हमारा रिलेशन है वो होगा कि स्पीड और टाइम की जो यूनिट्स हैं हमारी, वो बहुत ध्यान से देखने वाली होगी हर एक क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में कुछ टाइम में सेकंड में दिया होगा, कहीं पर टाइम दिया होगा घंटों में, कहीं पर डिस्टेंस जो है वो मीटर में या किलोमीटर में दी होगी, कहीं पर स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड में दी होगी। तो एक इम्पोर्टेंट रिलेशन हमारा बनता है वो ये है कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5 मीटर पर सेकंड के। दोनों ही स्पीड है, लेकिन स्पीड की यूनिट जो है वो डिफरेंट है, ये है किलोमीटर पर आवर, ये है मीटर पर सेकंड। कैसे आया वो देख लेते हैं। 18 किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, और पर आवर, पर का मतलब होता है बटे, और आवर का मतलब हो गया घंटे। तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो 18 से ये कटेगा 200 पे, और 200 से ये कट जाएगा, यहाँ पर सेकंड आया था, 200 से कट जाएगा 5 पे, तो ये आया 5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से अब डायरेक्ट रिलेशन का हम यूज़ कैसे करेंगे। 18 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5 मीटर पर सेकंड में। यदि किसी हमारी जो स्पीड है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़े
तो अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो उसको गुणा कर लेंगे 18/5 से, तो हमारी यूनिट क्या आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से किलोमीटर पर आवर में यदि यूनिट है हमारे पास, तो उसको 5/18 से गुणा करने पर हमें मिलेगा मीटर पर सेकंड में रिलेशन। जो भी स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इनका यूज कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। 5 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है, 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। हमें निकालना है 25 मीटर पर सेकंड। अगर ये रिलेशन डायरेक्ट आपको याद है तो सीधा सीधा हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड आपको निकालना है तो ये इसका 5 गुना है, तो इसका 5 गुना लिख दो, 90 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से है 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। 5 मीटर पर सेकंड हमें याद है 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, तो 10 मीटर पर सेकंड 2 गुना है, सीधा सीधा 2 गुना कर दो, 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए। बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो दूरी का फार्मूला होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर स्पीड कितनी है, 72 है, और टाइम कितना है, 5 है, लेकिन जो इनकी यूनिट है वो डिफरेंट है। यहाँ पर प्रति घंटा है, यहाँ पर है सेकंड। तो आपको ये या तो इसमें करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, या फिर इस सेकंड को घंटे में बदल लो, लेकिन जो हमें आंसर निकालना है वो मीटर में निकालना है। तो बेहतर होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो 72 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होगा, मीटर पर सेकंड में। 18 किलोमीटर पर आवर हमें पता है 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ये इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड क्या हो गई, स्पीड हो गई। स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है, 5 सेकंड। गुणा में कर दो 5 सेकंड। तो आप यूनिट भी देखेंगे तो यूनिट आपस में कट जाएगी, ये बचेगा 20 गुणा 5, 100 बच गया, क्या मीटर बच गया, अपने आप ही डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो यूनिट्स का भी बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर डिफरेंट यूनिट्स है तो इनको सेम बनाना है। तो आंसर आ गया 100 मीटर। नेक्स्ट है, संदीप की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और वरुण की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। समान दूरी को तय करने में दोनों के समय का अनुपात क्या होगा। दूरी समान दे दी, दूरी समान दे दी, अगर डिस्टेंस हमारी क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, समान है, तब क्या होगा, जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा हो जाता है टाइम का रेशियो। स्पीड का रेशियो क्या दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। ये है स्पीड किसकी, संदीप की, और ये है वरुण की। समान दूरी को तय करने में दोनों के समय का अनुपात क्या होगा, यानी कि टाइम का रेशियो हमसे पूछा है तो इसका उल्टा हो जाएगा। फिलहाल ये रेशियो कितना है, 20 दूनी 40, 20 दिए 60, 2-3 का रेशियो है तो ये उल्टा हो जाएगा 3-2 का रेशियो। 3-2 ऑप्शन सी। एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। यदि वह अपनी यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो उसके द्वारा कितना समय लगेगा। स्पीड पहले 3 किलोमीटर पर आवर और बाद में 4 किलोमीटर पर आवर। ये पहले की कंडीशन है, ये बाद की कंडीशन है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 8 घंटे में यात्रा पूरी कर रहा है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो रेशियो है वो उसका उल्टा, यानी कि 4:3 हो जाएगा। 3 की स्पीड से जब चल रहा था तो 8 घंटे उसको लग रहे थे,
यानी कि जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था तब ये जो टाइम था, ये इसकी रियल वैल्यू क्या है, 8 यूनिट है। यानी कि 1 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी, 2। अब हमसे पूछा है कि 4 की स्पीड से चल रहा है तो कितना समय लगेगा, तो ये समय है, ये निकाल दो, गुणा में क्या करेंगे 2, कितना आया 6, 6 आवर। एक हवाई जहाज वर्गाकार रूप में एक दूरी क्रमशः 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर प्रति घंटा और 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। इसकी औसत गति क्या होगी। इसमें दिया है वर्गाकार रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि जहाज सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। तो ये एक वर्गाकार रूप में चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। यानी कि ये जो चारों डिस्टेंसेस हैं वो चारों बराबर है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्या हो, 4 डिस्टेंस या 3 डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस हो समान हो और हमसे पूछ ले औसत गति, चारों हमें अलग अलग गति दे दी जाए, तब क्या करेंगे, डिस्टेंस हम कुछ भी मान सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में दे भी देता है तो भी हम उससे अलग कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो है वो इजीली निकल जाए, इसलिए क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 400, 600, 800, 1200 का एलसीएम हो जाएगा 2400। तो ये डिस्टेंस हमने मान ली कि 2400 है। ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी फिर 2400, ये भी क्या हो जाएगी 2400, क्योंकि समान है इसीलिए सभी डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी 2400 हो जाएंगी। और अब पहली जो यहाँ से फ्लाइट है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, इसमें लगा समय कितना हो जाएगा, 400 की स्पीड से 2400 डिस्टेंस है, कितने टाइम में, 6 घंटे में। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक आने में 2400 की डिस्टेंस है, इस बार 600 की स्पीड है तो 4 घंटे का टाइम लगेगा। इसी तरह से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लग जाएगा, 800 की स्पीड से 2400 किलोमीटर 3 घंटे में जाएगा। इसी तरह से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चला जाएगा 2 घंटे में 2400। सिंपल, हमने क्या फार्मूला यूज़ किया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका यूज़ करके हमने क्या निकाल लिया, चारों टाइम निकाल लिए। अब जो औसत गति हम पूरी यात्रा के दौरान औसत गति जब निकालते हैं तब ध्यान देने वाली बात यह है कि सारी डिस्टेंसेस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होता है फार्मूला किसका, औसत गति निकालने का। पूरी यात्रा के दौरान लगा टोटल समय वो बटे में लिखा जाएगा। तो ऊपर जो है वो टोटल डिस्टेंस आएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4 गुणा 2400, क्योंकि 2400 की गति 4 बार पार की है तो 4 गुणा 2400। टोटल समय कितना लग गया, 6 घंटे, 4 घंटे 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, कुल मिलाकर के 15 घंटे का लग गया समय। अब ये 15 से कटेगा, 15 एकम 15, ये बच गया 9 0, 15 6 90 और फिर 0, ये आया 640। 640 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगी एवरेज स्पीड, यानी कि औसत गति। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक बस 4 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। तो पूरी यात्रा के दौरान इसकी औसत चाल क्या है। यहाँ पर जो 4 डिस्टेंसेस दी है वो दे दी 3 किलोमीटर की दूरी, प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी, मतलब चारों की चारों जो डिस्टेंसेस हैं वो बराबर हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 जो डिस्टेंसेस थी चारों बराबर थी, दे दिया 3-3 किलोमीटर। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, औसत चाल हमें निकालनी हो, 4 अलग अलग या 3 अलग अलग, जितनी भी अलग अलग दूरियां हैं, वो अगर दूरियां अलग अलग ना हो के बराबर दे दी जाए तो हम कुछ भी मान सकते हैं। ऐसी डिस्टेंस मान लेंगे जिससे कि टाइम निकालना आसान हो जाए। तो ऐसी डिस्टेंस मानने के लिए हमें इन सब का एलसीएम ही मानना होगा, जो कि इस सवाल में हो जाएगा 120 या 60, 60 ही हो जाएगा। 60 एलसीएम हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि ये दूरी 3 किलोमीटर ना होके 60 है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना किलोमीटर की दूरी है, तो 60 ही दूरी मान लेंगे। तो पहले इस सेक्शन में लगा टाइम कितना हो जाएगा, 6 घंटे। दूसरे
इस सेक्शन में लगा टाइम कितना हो जाएगा, 3 घंटे, क्योंकि 60 किलोमीटर की दूरी है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर चला जाएगा 2 घंटे में, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 घंटे में। ये 60 किलोमीटर दूरी हमने मान ली 60 है। अब जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। ये फार्मूला होता है किसका, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड का। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 गुना 60, क्योंकि 60 है वो 4 बार पार की है, और कुल मिला के टोटल टाइम कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 और 1 10 और 2 12, कुल मिला करके इतना समय हो गया। 12 पंजे 60, 5 चौके 20, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये औसत गति इस बस की आ गई। नेक्स्ट है, 2 शहरों के बीच की दूरी 27 किलोमीटर है। जब एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 3/4 भाग से जाता है तब वह 18 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह सामान्य समय में उस दूरी को तय करना चाहे तो उसकी सामान्य चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। इस सवाल में 3/4 भाग का मतलब ये हुआ कि अगर पहले जो है गति 4 थी तो अब गति है 3, क्योंकि 4 का 3/4 कितना होता है, 3 ही होता है। तो 3 की गति से अब वो चल रहा है। मान लीजिए पहले 4 की गति थी, अब 3 की गति है वो, और दूरी दे दी हमें 27 किलोमीटर। अब ये तो थी स्पीड, स्पीड का रेशियो है 4:3 का, ये पहले की कंडीशन है और ये बाद की कंडीशन है। तो स्पीड का रेशियो ये है, तो समान ही दूरी को तय करना है, समान ही दूरी को तय करना है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 से 4 का हो जाएगा। पहले 3 यूनिट टाइम लग रहा था, अब 4 यूनिट टाइम लग रहा है। तो कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 यूनिट, हमारी यूनिट्स हैं ये, 1 यूनिट ज़्यादा टाइम लग रहा है। और यहाँ कितना, रियल वैल्यू में कितना, 18 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी, 18 है। अब वह पूछ रहा है कि सामान्य समय में, सामान्य का मतलब पहले, यही कंडीशन थी सामान्य वाली, तो इस कंडीशन में वह सामान्य समय में उस दूरी को तय करना चाहे तो उसकी सामान्य चाल कितनी होनी चाहिए। तो सामान्य समय कितना हो जाएगा, पहली बात तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 18, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 54। ये 54 क्या है, मिनट है। 54 मिनट हो गया इसका सामान्य समय। 27 किलोमीटर की दूरी है और 54 मिनट का समय है, तो कितने स्पीड से, किस स्पीड से पार करेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 27 किलोमीटर अपॉन समय, समय कितना 54, लेकिन ये मिनट में है तो इसको घंटे में बदलेंगे तो क्या आएगा, बटे में 60 आएगा, तो इसके बटे में आएगा 60। तो ये कितना आ गया, 27 बटे 54, और ये 60 चला जाएगा ऊपर, ये आएगा 27 दूनी 54, ये आ गया 30। 30 किस में आ गया, ये किलोमीटर में था, ये तो 27 किलोमीटर, और ये घंटे में था, तो ये किलोमीटर पर आवर में आंसर आ गया। किलोमीटर प्रति घंटे में ही पूछा है तो ये आंसर आ गया 30। नेक्स्ट है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला एक व्यक्ति अपने गंतव्य तक 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले और समय पर पहुंचता है तो उसके घर से उसके गंतव्य स्थान की दूरी बताएं। इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, कुछ फार्मूले भी होते हैं डायरेक्ट, लेकिन फार्मूले हर समय याद नहीं रहेंगे, इसलिए इसको रेशियो से कर लेते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, ये स्पीड है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब वो चल रहा है, इसमें वो समय पर पहुंच रहा है। इसमें इसका मतलब ये है कि कम रफ्तार से चल रहा था तो समय पर नहीं पहुंच पा रहा था, तो जो टाइम जो है वो लगेगा, समान ही दूरी है तो क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। इस रेशो में अब टाइम लगेगा। ये कह रहा था कि 5 मिनट देरी से पहुंचता है, इस कंडीशन में ये देरी से पहुंच रहा था, तो देरी से पहुंच रहा था 5 मिनट की देरी से। कुल मिलाकर के यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है टाइम का, टाइम का 1 यूनिट, 1 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी, 5 मिनट, ये गिवन है। क्योंकि ये समय जो है ये सही समय है उसके पहुंचने का, 6 की स्पीड से चल रहा था तो वो सही समय पर पहुंच रहा था,
यहाँ पर देरी हो रही है उसको, कितनी देरी हो रही है, 1 यूनिट टाइम देरी हो रही है, और रियल वैल्यू में कितनी देरी हो रही है, 5 मिनट की। तो इस तरह से हम रिलेट कर देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। अब 5 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमें निकालनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, लेकिन इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, इसलिए ये तो 6 किलोमीटर पर आवर था और ये है मिनट में। मिनट को घंटे में बना लेंगे तो बटे में आ जाएगा 60। तो 6 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है, इनटू में टाइम कितना, 25 बटे 60। 6 से कटेगा 10 पे, ये आ गया 2.5 किलोमीटर। इस सवाल का उत्तर हो गया। एक लड़का 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए स्कूल 20 मिनट लेट पहुंचता है। अगली बार अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, लेकिन वह फिर भी 10 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड जो है वो पहले क्या थी, पहले और बाद में 2 कंडीशंस हैं। इनको इस तरह से दर्शा लेंगे। और पहले जो स्पीड थी वो थी 15 की, उसके बाद 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा देता है, इसका मतलब वो स्पीड कर देता है अपनी 20। तो इनका कुल मिलाकर रेशो क्या हुआ, 3:4 हो गया। टाइम का रेशो क्या होगा, समान ही दूरी है इसलिए टाइम का रेशो हो जाएगा 4:3। अब जो यहाँ पर टाइम लग रहा है वो 3 यूनिट है, यहाँ पर लग रहा है वो 4 यूनिट है, तो कुछ एक्स्ट्रा ही लग रहा है। कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा लग रहा है। इस सवाल में कितना एक्स्ट्रा लग रहा है रियल वैल्यू में, वो है 20 मिनट पहले लेट हो रहा था, 10 मिनट अब भी लेट हो रहा है। फर्क कितना पड़ा, 10 मिनट का फर्क पड़ा। 20 मिनट पहले लेट हो रहा था, 10 मिनट अब लेट हो रहा है, इसका मतलब 10 मिनट का ही गैप है। तो 10 मिनट इसकी रियल वैल्यू है। अब इनमें से कोई सी भी रियल वैल्यू निकाल लेते हैं। ये रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 मिनट। 40 मिनट तक वो किस स्पीड से चला है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। इस स्पीड से चला है, तो तब वो डिस्टेंस जो है उतनी कवर कर पाया है, वही डिस्टेंस हमसे पूछी है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 15 की, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी आवर में बदलेंगे और गुणा में आ जाएगा 40/60, इतने घंटे में। तो ये आएगा 15 चौके 60, ये आएगा 10, यहाँ पर आएगा 10 किलोमीटर डिस्टेंस। नेक्स्ट है, शशि अपनी सामान्य चाल का 3/2 चाल से चले तो सामान्य समय से 40 मिनट समय कम लेता है। सामान्य चाल का 3/2, इसका मतलब सामान्य चाल मान लेते हैं 2, स्पीड जो है वो अगर सामान्य है वो है 2। अब उसका 3/2 कितना हुआ, 3, यानी कि 2 का 3/2 कितना हुआ, 3। तो 3 चाल से चल रहा है, 3 की चाल से वो अब चल रहा है। ठीक है, सामान्य ये था और अब चल रहा है वो इस गति से। तो 40 मिनट कम समय लेता है, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, समान ही दूरी तय कर रहा है, तो हो जाएगा 2:3। अब ये कह रहा है कि 40 मिनट कम समय ले रहा है, जो सामान्य जो था टाइम उससे क्या ले रहा है, कम ले रहा है। कितना कम ले रहा है, हमारी यूनिट के अंदर एक रियल वैल्यू में कितना, 40 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि शशि द्वारा लिया गया वास्तविक समय पूछा है, वास्तविक समय सामान्य में यही था लिया गया वास्तव। व्हाट इज द ओरिजिनल, ओरिजिनल टाइम का मतलब है जो सामान्य गति थी उसके द्वारा लिया गया समय। तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या, 2 घंटे। एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी 12 घंटे में तय की। उसने आधी दूरी रेल द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। इसका मतलब ये हुआ, ये रेल और ये है कार, इनकी जो स्पीड थी उनका रेशो है 75:45। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम का रेशो है वो क्या हो जाएगा, पहले इनका रेशो निकाल लेते हैं। ये 15 से कट रहा है, 5 पे 3 पे, तो 3:5 ये हो जाएगा टाइम का रेशो। अब जो है निश्चित दूरी कुल मिलाकर के 12 घंटे में तय की है, आधी दूरी रेल द्वारा और आधी दूरी कार द्वारा। इसका मतलब जो दूरियां हैं वो बराबर थी और हमने क्या कर दिया, टाइम का रेशो निकाल दिया। कुल मिलाकर के कितना टाइम लग रहा है, इससे रेल से उसको टाइम लग रहा है 3 यूनिट, कार से इसको टाइम लग रहा है 5 यूनिट।
टोटल टाइम कितना हो गया 8 यूनिट। टोटल टाइम यहाँ कितना दिया है 12 घंटे। 8 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी 12 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि एक की वैल्यू कितनी 1.5। एक यूनिट की रियल वैल्यू कितनी 1.5 घंटे। अब उसकी कुल दूरी हमें निकालनी है, तो इनमें से कोई सा भी टाइम निकाल लेंगे। ये वाला टाइम निकाल लेंगे। ये टाइम कितना आएगा 1.5 से गुणा करने पर 4.5 घंटे। या फिर ये भी निकाल के कर सकते हैं, फिलहाल इससे कर लेते हैं। 4.5 घंटे, 4.5 घंटे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। तो डिस्टेंस कितनी हुई 75 गुणा में 4.5। इसका मतलब हो गया इतनी डिस्टेंस हो गई। लेकिन ये डिस्टेंस किसकी आएगी जो रेल द्वारा तय की गई है। कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, आधी दूरी रेल द्वारा, शेष कार द्वारा। इसका मतलब दोनों बराबर थी और हमें तो टोटल दूरी निकालनी है। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी रेल वाली प्लस कार वाली, और दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या कर दें, सीधा सीधा 2 गुना कर दें। तो डिस्टेंस कितनी आएगी 75 गुणा में 4.5 का 2 गुना 9। 75 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 675 किलोमीटर। या फिर इस सवाल को फार्मूला से भी कर सकते हैं, फिलहाल ये मेथड इजी रहेगा। बसु ने चलकर कोई दूरी 6 घंटों में तय की, जबकि वापस आते समय उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा से घट गई और उसने 9 घंटों में समान दूरी को तय किया। वापस आते समय उसकी चाल क्या थी। अब जितनी दूरी वो गया है उतनी ही दूरी वापस आया है, तो दूरी समान है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम लग रहा था वो पहले गया है और फिर वापस आया है। जाने का टाइम कितना 6 घंटे, आने का टाइम कितना 9 घंटे। रेशो निकालेंगे तो ये आएगा 3 दूनी 6 3 तिया 9। टाइम का रेशो ये है तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा इसका उल्टा 3:2। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या है समान है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जबकि वापस आते समय उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा से घट गई। यहाँ चाल कितनी घट गई 1 यूनिट। 1 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी गिवन है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये कितना हुआ 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और वापस आते समय उसकी चाल पूछिए, हमें तो ये पूछा है तो ये निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 की वैल्यू कितनी 4 किलोमीटर पर आवर, यही हमसे पूछा है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। 1200 मीटर पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलें तो कितने मिनट में वे एक साथ मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन में जो यूनिट दी है वो दिया है मीटर पर मिनट, और जो हमसे पूछा है वो भी है मिनट में। तो हमें यूनिट को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीटर में डिस्टेंस दी हुई है, मीटर में ही क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें स्पीड दी हुई है, तो वहाँ पर भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक पुल है और पुल 1200 मीटर लंबा है। इसके दोनों ओर एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है। यदि वे एक दूसरे की तरफ आएंगे तो उनकी चाल क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। ये 2 व्यक्ति है एक दूसरे की तरफ आते हैं तो क्या हो जाता है स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, स्पीड कंबाइन हो जाती है। और यदि एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं, यहाँ पर दोनों जो है एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब ये हो गया विपरीत दिशा। ये विपरीत दिशा है तो इसमें स्पीड हो जाएगी ऐड, और एक ही दिशा में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी माइनस होके आ जाएगी, ये घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे हम डिफरेंस, ये है समान दिशा। समान दिशा में अगर 2 व्यक्ति चल रहे हैं, 2 ट्रेनें चल रही हैं, 2 कारें चल रही हैं, तो क्या हो जाएगा रिलेटिव स्पीड क्या आएगी उनका डिफरेंस करके आएगी। और अगर विपरीत दिशा में इस तरफ या फिर इस तरफ दोनों एक पॉइंट से दूर जा रहे हों तब क्या हो जाएगा स्पीड हमारी ऐड होके आएगी। तो इस क्वेश्चन में 2 व्यक्ति जो है वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। ऐड होके कितनी हो जाएगी
10 और 5 15, 15 क्या मीटर पर मिनट। इस स्पीड से वो दोनों जो है इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये 5 मीटर पर सेकंड पर मिनट इधर जा रहा है, ये 10 मीटर प्रति मिनट इधर जा रहा है, तो दोनों एक साथ कवर कर रहे हैं, इसीलिए इन दोनों की जो है स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी। तो 1200 मीटर की दूरी है, किस स्पीड से 15 मीटर में, ये मीटर पर मिनट में, तो बटे के बटे वाला ऊपर चला जाता है, ये कट जाएगा और मिनट में इसका उत्तर आ जाएगा, ये आएगा 15×8=80 यानी कि 80 मिनट में ये दोनों मिल जाएंगे। तो ये कंसेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड ये क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर लेते हैं हम डिफरेंस और यहाँ पर क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है ए, एक स्थान P से Q के लिए चलना शुरू करता है, ये P है और ये है Q। A जो है वो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है और उसी समय B जो है वो Q से P की ओर, ये B है, Q से P की ओर चलना शुरू कर रहा है। यदि मिलने के बाद वे क्रमशः 4 तथा 9 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, यानी कि ये P से यहाँ से चला और इसको यहाँ जाना है, इसी दौरान B को यहाँ से लेकर के यहाँ जाना है, दोनों किसी टाइम पर दोनों कहीं पर मिले ज़रूर होंगे। मान लीजिए यहाँ पर मिले, इसकी स्पीड मान लिया कम थी, इसकी स्पीड ज़्यादा थी, तो इस तरह से मिले। उसके बाद क्या कह रहा है कि मिलने के बाद में यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 4 घंटे लगे, इसको 4 घंटे लगे और इसको लगे हैं 9 घंटे। अब इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर सीधा सीधा एक फार्मूला बताऊंगा, वो है स्पीड का, स्पीड 1 स्पीड 2, इनका रेशो क्या होता है T2/T1 इसका अंडर रूट। जहां कहीं पर भी मिलने के बाद का समय दिया हो उसके अंदर ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे और यही पूछेगा, क्या आएगा T2 यानी कि 9, यह है टाइम सेकंड टाइम और यह है फर्स्ट का टाइम यानी कि T1, तो ये आएगा बटे में और इसका रूट 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, तो 3:2 ये आ जाएंगे स्पीड का रेशो, ऑप्शन ए। तो डायरेक्ट ये फार्मूला है। तो इसको लगाना कहाँ है, जहाँ कहीं पर भी ऐसा सवाल हो जिसमें दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आ रहे हों, दो गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ आ रही हों और मिलने के बाद गंतव्य तक पहुँचने में लगा समय ये दिया हो और हमें गति किसी एक की दे दे दूसरे की निकालनी हो या फिर उन दोनों का रेशो निकालना हो। मान लीजिए ये गति दे दे 10, तो ये कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 5, ये कितनी आ जाएगी 5 15। तो इस तरीके से भी दे सकता है, यानी कि गति का क्वेश्चन आए और मिलने के बाद का समय दे दे गंतव्य तक पहुंचने का, तो ये फार्मूला हमें यूज करना है और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। एक कार 200 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 40 मिनट में तय करती है, जबकि एक जीप उसी दूरी को, समान दूरी, सेम क्वेश्चन, स्पीड है, टाइम का रेशो, टाइम दिया हुआ है 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट में हो गए 160 मिनट और 2 घंटे में हो गए 120 मिनट। रेशो क्या आया, ये आ गया 40 से कटेगा 3 पे, ये 4 पे, और यहाँ पर हमसे पूछा है चालों का अनुपात, स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा फिर 3:4 का, तो 3:4। इस 200 किलोमीटर का इस सवाल में कोई यूज नहीं है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, उसे 4/5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना सेकंड लगेगा। तो सेकंड में ही हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे मीटर पर सेकंड में, और ये जो किलोमीटर में डिस्टेंस दी हुई है इसको भी फिर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर है, 45 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से करना पड़ेगा गुणा, और ये आ जाएगी हमारी क्या स्पीड।
स्पीड आ जाएगी 9 से कटेगा 2 पे, 9 से कटेगा 5 पे, तो ये आ गया 25/2। किस में आया? मीटर पर सेकंड में आया। डिस्टेंस कितनी? 4/5। क्या? किलोमीटर। तो 4/5 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आएगा 800। 800 मीटर आ गया। और तय करने में कितने सेकंड लगेंगे? तो हमारे पास डिस्टेंस आ गई और हमारे पास स्पीड आ गई हमारी यूनिट्स के अंदर, जो सही यूनिट्स हैं उसके अंदर जो यूनिट हमें चाहिए। तो यहाँ पर टाइम पूछा है, टाइम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? 800 और स्पीड कितनी? 25/2 मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। 25 से कटेगा 25 दिए 75, 5 0 25 दूनी 50, 32 दूनी 64, 64 सेकेंड का समय इसमें लगेगा। एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? अब जो ऐसे क्वेश्चन हैं उनके अंदर एक रेलगाड़ी जो है उसकी लेंथ है, फिर है प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति है। मान लीजिए ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर। इस व्यक्ति को अगर ये रेल पार करेगी तो कितनी दूरी पार करेगी? ये उतनी ही दूरी पार करेगी जितनी इसकी खुद की लेंथ है। ये ट्रेन यहाँ से चल रही है इस दिशा में, तब ये ट्रेन मान लीजिए एक समय होगा जब ये यहाँ पर पहुँच जाएगी। ये ट्रेन का इंजन था आगे और ये इसका एंड पॉइंट था। तो ये ट्रेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पोजीशन में आने के लिए इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी इसकी लेंथ है। यानी कि ये दूरी इसको तय करनी पड़ेगी जब ये एक व्यक्ति को पार कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस वही होगी जो इस रेलगाड़ी की क्या है? लंबाई है। तो ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या ले लेंगे? रेलगाड़ी की जो लंबाई है वही ले लेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है कि 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और ये इसकी रफ्तार है 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हुआ 5/18 से गुणा करो, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 9 से, और ये कटेगा 10 पे, तो ये आ गई इसकी स्पीड। और 75 मीटर ये इसकी लंबाई है, तो मीटर पर सेकंड में हमारा क्या है? स्पीड है। और डिस्टेंस किस में है? मीटर में दिया हुआ है, तो हम आसानी से अब टाइम निकाल लेंगे। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 75 मीटर। और स्पीड कितनी है? 10 गुणा 5 50 मीटर पर सेकंड, और बटे में 9 भी था ये, तो ये 9 चला जाएगा ऊपर, और ये था 50, 25 दूनी 50, 25 दिए 75, तो ये आया 9 दिए 27/2, यानी कि 13.5 13.5 सेकंड इस सवाल का उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक खंबे को पार कर रही है। खंबे को पार कर रही है या व्यक्ति को पार कर रही है, तो वो अपनी डिस्टेंस जितनी ही दूरी जो है वो तय करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या होता है? 5 मीटर पर सेकंड होता है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर हो जाएगा? 18 के 3 गुना है, तो ये 5 का 3 गुना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड ये इसकी स्पीड आ जाएगी। स्पीड की यूनिट जो है वो हमें सेम करनी है, इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में। कितना समय लेगा? तो कितना समय लगेगा इसमें? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस कितनी? 300 मीटर, और स्पीड कितनी? 15, तो ये कितना आ गया? 20 सेकंड इस सवाल का उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 280 मीटर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? इस सवाल में एक प्लेटफॉर्म भी है, उसको पार किया जा रहा है, ना कि एक व्यक्ति या एक खंबे को। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है और ट्रेन जो है वो यहाँ से लेकर के इसको पूरा क्रॉस करेगी, इसको पूरा क्रॉस करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन जो है वो यहाँ चली गई, ये इसका इंजन है और पीछे इसका एंड पॉइंट हो गया। ये प्लेटफॉर्म था, ये ट्रेन थी, ट्रेन की ये पहली पोजीशन मान ली, ये दूसरी पोजीशन मान ली। इस पोजीशन से इस पोजीशन दूसरी पोजीशन पर आने के लिए ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ये जो इसका इंजन था यहाँ से लेकर के यहाँ चला गया,
इसका मतलब इतनी ही दूरी तय की इसने। ये क्या हो गया, इसमें प्लेटफॉर्म की भी लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ट्रेन की लेंथ हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्लेटफॉर्म या पुल या ऐसी चौड़ी चीज़ को पार करती है रेलगाड़ी, तब हम डिस्टेंस जो है वो कितनी लेते हैं, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में जो रेलगाड़ी है कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 280 प्लस 220, यानी कि कुल मिलाकर के हो गया 500 मीटर। 500 मीटर डिस्टेंस को ये ट्रेन जो है वो कवर कर रही है। किस स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको भी हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर में ये डिस्टेंस गिवन है और सेकंड में हमें आंसर निकालना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। तो ये आएगा 6 से कटेगा 10 पे, 6 से कटेगा 3 पे, तो ये आ गई हमारी स्पीड। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी, 10 गुणा 5, और बटे में ये जो 3 था ये ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये आ गया हमारा टाइम। तो ये कटेगा 0 से 0, 5 से कटेगा 10 पे, और ये आ गया 30 सेकंड का इसको लगेगा समय। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। एक 400 मीटर लंबी सुरंग को आधे मिनट में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो 100 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है, उसके बाद जो सुरंग है, जो टनल है, वो कितनी लंबी है, 400 मीटर लंबी है। तो कुल मिलाकर के डिस्टेंस कितनी कवर करेगी रेलगाड़ी, 400 प्लस 100, 500 मीटर। 500 मीटर की जो है डिस्टेंस वो कवर कर रही है कितनी, आधे मिनट में। आधे मिनट में सेकंड कितने हो गए, 30 सेकंड हो गए। तो मीटर पर सेकंड में फिलहाल क्या आ जाएगी, इसकी स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये स्पीड आ गई। तो 0 से 0 काट देता हूँ, और अब हमें निकालना है आंसर किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 18/5 से। 3 से कटेगा ये 6 पे, 5 से कटेगा ये 10 पे, 10 गुणा 6 60 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का उत्तर हो गया। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 14 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति क्या है, समान है। जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तब भी वही गति है, और जो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है तब भी वही गति है। इसका मतलब स्पीड जब सेम हो तब हम क्या करते हैं, जो टाइम का रेशो है वही रेशो हो जाता है डिस्टेंस का। स्टार्टिंग में हमने किया था। तो टाइम का जो रेशो है वो है 14:10 का, 14 सेकंड और 10 सेकंड का समय लग रहा है। तो डिस्टेंस का भी वही रेशो होगा। तो डिस्टेंस का भी क्या रेशो हो जाएगा, यही रेशो हो जाएगा। क्या आया, 7:5। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि डिस्टेंस कब कितनी हो रही है, जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है रेलगाड़ी। प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो जो ट्रेन है उसमें क्या हो जाएगी, ट्रेन है उसमें ऐड हो जाएगी क्या, प्लेटफॉर्म की लेंथ। ट्रेन की जो लंबाई है उसको मैंने टी मान लिया, और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 50 है। वो इतनी दूरी तय कर रही है। जब प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है तो वो सिर्फ अपनी दूरी पार कर रही है। इसका मतलब टी डिस्टेंस पार कर रही है। डिस्टेंस का रेशो क्या आया, 7:5 आया। इसका मतलब डिफरेंस कितना हुआ, 2 यूनिट का डिफरेंस हुआ। यहाँ डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ 50 मीटर का हो गया। रियल वैल्यू कितनी, 2 यूनिट की 50, यानी कि 1 यूनिट की कितनी, 25। यानी कि हमसे पूछा है रेलगाड़ी की गति बताया। रेलगाड़ी की गति बतानी है तो हम निकाल लेंगे इसकी लेंथ। ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसको भी गुणा 25 से कर देंगे। कितना आया, 125। 125 मीटर उसकी लेंथ है ट्रेन की। तो हमें पूछा है ट्रेन की गति क्या है। 125 मीटर 10 सेकंड में अगर पार कर रही है, 125 मीटर 10 सेकंड में पार कर रही है तो गति क्या हो जाएगी, हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे, गुणा में 18/5। 5 से ये कटेगा 25 पर, और अब ये आ जाएगा 2 से काटेंगे तो 5 पे, 2 से काटेंगे 9 पे, 5 से काटेंगे 5 पे,
तो ये आया 9 पंजे 45 किलोमीटर पर आवर। दो रेलगाड़ियाँ, उनकी लंबाई है 4:3 और उनकी चालें हैं 6:5 इस अनुपात में है। किसी खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समय। खंबे को अगर पार करेंगी रेलगाड़ियाँ तो वो अपनी अपनी दूरियां ही पार कर रही है। इसका मतलब डिस्टेंस कितनी कितनी 4:3 जो उनकी लंबाइयाँ हैं वही डिस्टेंस का रेशो आ जाएगा। उनकी जो चालें हैं, स्पीड है, वो इस अनुपात में है 6:5। तो उनके द्वारा लिया गया समय क्या होगा। अब यहाँ पर कुछ भी समान नहीं है, ना तो समय समान है, ना दूरी समान है, ना ही समय स्पीड हमारी समान है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें रेशियो निकालना है किसका, टाइम का, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब 4/6, यहाँ पर समय कितना 3/5। सीधा सीधा कर दो, इसको इससे भाग, इसको इससे भाग कर दो। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 चौके 20 और यहाँ कितना 6 18। तो ये आया 2 से भाग करने पर 10:9। तो ये उत्तर आ गया इसका, 10:9 किस ऑप्शन में है, किसी में नहीं है, 20-18 ही इसको मान लिया गया है, तो 20-18 मान लो। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को पार करने में 55 सेकंड का समय लेती है। पुल को पार करने में इतने टाइम ले रही है तो पुल की कुछ लंबाई होगी प्लस रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी उतनी डिस्टेंस कवर कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर कर रही है, रेलगाड़ी 200 प्लस में जो पुल की लेंथ है वो मैं मान लेता हूँ p, इतनी कवर कर रही है। और स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5 होता है, 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो ये इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना कर दो, 10 मीटर पर सेकंड में हमारी गति आ गई। अब इस गति से 10 की गति से 55 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, तो कितनी दूरी तय कर लेगी 550, यानी कि ये आ गया 550। इसका मतलब ये हुआ कि 200 प्लस p कितना है 550 है, तो ये कितना आया 350। 350 मीटर उस पुल की क्या है, लेंथ है। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी को एक खंबे को पार करने में 7 सेकंड और 378 मीटर लंबी एक खड़ी रेलगाड़ी को पार करने में 25 सेकंड का समय लगता है। यानी कि जो टाइम है वो है, एक कंडीशन में 7 सेकंड, दूसरी कंडीशन में है 25 सेकंड। अब रेलगाड़ी की गति जो है वो समान ही है दोनों में, दोनों को पार करने में जो रेलगाड़ी की गति है वो तो समान ही होगी क्योंकि चेंज इसमें दिया नहीं है। तो हम मान लेंगे कि ये समान ही गति से क्या कर रही है, चल रही है। लेकिन इसमें क्या रहा है, इसमें यह है कि ये जो डिस्टेंस होगी फिर उसी रेशो में ही हो जाएगी, 7:25 के रेशो में डिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है, वो किसको पार कर रही है, एक खंबे को पार कर रही है। इसका मतलब वो अपनी ही लेंथ को पार कर रही है। अपनी लेंथ उसकी मान लेते हैं क्या, ट्रेन की लेंथ t मान लिया। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, 25 सेकंड में वो किसको पार कर रही है, 25 सेकंड में वो रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है जो कि 378 मीटर लंबी है। तो वो t + 378, t अपनी लेंथ और दूसरी ट्रेन की लेंथ जो खड़ी है उसकी लेंथ 378 है, तो वो इतनी डिस्टेंस को इस 25 सेकंड में वो पार कर रही है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस का जो रेशो है वो है 7:25 का, यानी कि डिफरेंस कितना हुआ इन यूनिट्स के अंदर, डिफरेंस आ गया 18। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस है 378 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी 378, एक यूनिट की कितनी हो जाएगी 21। अब इनमें से जो पूछा है हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, तो टी निकाल लेते हैं पहले। तो टी कितना होगा, 18 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी 378, यानी कि एक यूनिट की 21 है, तो 7 यूनिट की कितनी हो जाएगी 21 × 7 147। 147 इस 7 की वैल्यू हो जाएगी। ये डिस्टेंस कब थी, ये डिस्टेंस थी एक खंबे को पार करते टाइम, खंबे को पार कर रही है, इसका मतलब अपनी ही लेंथ पार कर रही है। इसका मतलब ये 7 यूनिट बराबर है 147, ये उसकी लेंथ हो गई, ट्रेन की लेंथ हो गई। और इसमें दिया है कि चाल ज्ञात करें,
तो 147 जो है वो गति पार कर रही है किससे, कितने समय में, 7 सेकंड में। यही गिवन है 7 सेकंड में, तो 7 सेकंड में पार कर रही है। तो कितनी गति आ गई उसकी, ये मीटर पर सेकंड में आई। मीटर पर सेकंड में कितनी आ गई, 21 मीटर पर सेकंड इस सवाल का उत्तर हो गया। लेकिन किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो 21 है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से इसको गुणा करना है। तो ये आएगा 18 गुणा में 21, 378/5। अब हमें पॉइंटों में निकालना है तो ये कर दो गुणा में 2, यहाँ भी गुणा में 2, यहाँ भी। तो ये आया 37 दूनी 74 और एक 75, 6 बटे में 10 आ गया। तो एक अंक बाद पीछे से पॉइंट लगा दो, 75.6। ऑप्शन ए इस सवाल का उत्तर हो गया। 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से 3 गुना लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अपने से 3 गुना लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 4 गुना 280। क्योंकि 280 मीटर लंबी खुद है और अपनी से 3 गुना लंबाई, यानी कि 3 गुना 280 लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो कुल मिलाकर के 4 गुना 280 की जो लेंथ है वो क्रॉस कर रही है, इतनी डिस्टेंस वो कवर कर रही है। कितने सेकंड में पार कर रही है, 6 मिनट और 40 सेकंड में पार कर रही है। ये मीटर में है। यहाँ पर भी हमें किस में निकालना होगा, फिर इसके हिसाब से सेकंड में निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, चाल दी हुई है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड के लिए इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये सेकंड में कितना हो जाएगा, 6 मिनट का मतलब 360 सेकंड, 360 और 40 400 सेकंड हो गए, 400 सेकंड हो गए। अब 4 से कटेगा ये 100 पे, 1 0 से 1 0, 2.8 मीटर पर सेकंड। ये सवाल का उत्तर हो गया। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटों में तय करती है। अगर वह दूरी 4 घंटे में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए। पहली कंडीशन है 4.5 घंटे में तय कर रही है, दूसरी कंडीशन है 4 घंटे में हमें तय करानी है। तो जो ये तो था टाइम, समान ही दूरी तय करानी है, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, इस रेशो का उल्टा हो जाएगा। फिलहाल ये रेशो है कितना, इसको 2 से गुणा कर दो तो ये आएगा 9:8। तो इसका मतलब स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, 8:9 हो जाएगा। रेलगाड़ी की गति पहले क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसका मतलब 8 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी, 80, 1 यूनिट की वैल्यू 10। अब रेलगाड़ी की गति कितनी होनी चाहिए, अब 9 यूनिट होनी चाहिए, यानी कि रियल वैल्यू में कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी सवाल का उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लगे। यहाँ पर समान दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा है, ट्रेन इस दिशा में चल रही है, समान दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा है, इसकी गति 20 मीटर पर सेकंड है, इसकी गति 10 मीटर पर सेकंड है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, वो क्या हो जाएगी, घट के आ जाएगी। कितनी आई, 20 माइनस 10, 10 आ जाएगी। 10 मीटर पर सेकंड ये आ गई रिलेटिव स्पीड। ये पीछे एक क्वेश्चन के अंदर हमने किया था कि दो अगर व्यक्ति, दो कारें अलग अलग भी हो सकते हैं, ये अगर एक ही दिशा में चल रहे हों, समान दिशा में चल रहे हों, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आएगी, उन दोनों का डिफरेंस ले लिया जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, 10 मीटर प्रति सेकंड। आदमी को पार करने में कितना समय लेगा, तो यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति हो गई 180 मीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ जाएगा, टाइम ही हमसे पूछा है। तो 180 बटे 10 कितना आया, 18 सेकंड। ये किस में था, मीटर में, ये मीटर पर सेकंड में। तो मीटर से मीटर कटेगा, सेकंड चला जाएगा ऊपर, 18 सेकंड। इस सवाल का उत्तर हो गया। दो रेलगाड़ियां एक समान गति से चल रही हैं, समान गति से चल रही है, विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। अब विपरीत दिशाओं में अगर आ रही है वो, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसकी स्पीड भी s, इसकी स्पीड भी s, तो स्पीड जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ s हो जाएगी। s और s जुड़ जाएंगी तो 2s हो जाएगी स्पीड। कुल मिलाकर के रिलेटिव स्पीड हमारी होगी 2s। 12 सेकंड का समय लग रहा है, तो स्पीड इनटू में टाइम, 12 सेकंड का समय लग रहा है।
रेलगाड़ी की गति क्या होगी यदि दोनों की लंबाई, प्रत्येक की लंबाई क्या है, 120 मीटर है। अब दोनों दो रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी इधर से इधर जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी इधर से इधर जा रही है। जब क्रॉस करेंगी तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगी, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ। अब दोनों की ही लेंथ दी हुई है 120 मीटर, तो इसकी भी 120 है, इसकी भी 120 है, कुल मिलाकर के कितनी दूरी तय कर लेगी, 120 और 120, 240। 240 मीटर की लेंथ क्या कर लेंगी, ये कवर कर लेंगी। अब ये आएगा 12 दूनी 24, 24 से कटेगा 10 पे, तो जो स्पीड है एस है, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। पूछा क्या है, प्रत्येक रेलगाड़ी की गति क्या है, तो ये है 10। इसमें यूनिट्स नहीं दी हुई है, सीधा सीधा 10 आ रहा है, तो 10 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। एक 66 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही 88 मीटर लंबी रेलगाड़ी को, विपरीत दिशा मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ, 66 मीटर इसकी लंबाई है और 88 मीटर इसकी लंबाई है, कुल मिला के लंबाई कितनी हो गई, 154। 154 मीटर की लेंथ जो है वो कवर हो रही है इस सवाल में। रेलगाड़ी को पार करने में 7 सेकंड का समय लेती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस डिस्टेंस को 7 सेकंड पार करने में लग रहे हैं, तो ये मीटर पर सेकंड में हमारी डिस्टेंस आ गई, स्पीड आ गई। लेकिन स्पीड किस में गिवन है और किस में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा बराबर आएगा 30 प्लस जो भी इसकी रेलगाड़ी की स्पीड होगी। पहली रेलगाड़ी की जो स्पीड होगी उसको मान लेते हैं एस, तो एस हमें निकालना है, वो इस फार्मूले से निकल जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होती दिख रही है। 154 ही होगा, 66 प्लस 88, 8 और 6 14 और 1 15, 4, ठीक है। चलिए कोई नहीं, 22 गुणा 18 और भाग करना पड़ेगा फिर 5 से, तो ये आएगा 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 1 37, और बटे में आएगा 5, गुणा कर दो 2 से, भाग भी कर दो 2 से, 37 दूनी 74 और 1 75, 2 75.2 हो गया। 75.2 बराबर है 30 प्लस एस, 30 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये आएगा 5.24, 5.2। कहीं मिस्टेक हुई है कोई, 18 दूनी 36 और 3 39, तो ये आएगा 39 दूनी 78 और 1 79, तो ये आएगा 9, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया 49.2 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को पार करने में 7 सही 1/5 सेकंड का समय लेती है। विपरीत दिशा में चलती हुई कोई रेलगाड़ी आ रही है, सॉरी व्यक्ति आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हुआ। विपरीत दिशा में मतलब ट्रेन इस दिशा में आ रही है, व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, तो जो डिस्टेंस कवर होगी वो सिर्फ रेलगाड़ी की ही कवर होगी, क्योंकि व्यक्ति की कोई डिस्टेंस नहीं होती है, कोई लेंथ नहीं होती है। इसीलिए 100 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है वो अपनी ही दूरी को कवर कर रही है। 100 मीटर कितने सेकंड में पार कर रही है, 7 सही 1/5, इसका मतलब हुआ 7 पंजे 35 और 1 36/5, 36/5 जो है, बटे वाला 5 मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, इतने सेकंड में पार कर रही है। तो ये आ जाएगी क्या, स्पीड। और जो स्पीड है अगर विपरीत दिशा में आ रही है तो स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं एस और जो व्यक्ति है उसकी स्पीड मान लेते हैं 5, लेकिन ये 5 क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, ये भी हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो इस साइड भी क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किससे कन्वर्ट होता है, 18/5 से गुणा करने पर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो 18 से कटेगा ये 2 पे, 5 से कटेगा 5 पे, 2 से कटेगा ये 50 पे, तो s प्लस 5 50 है, तो s कितना है, 45 है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 36 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर उसकी विपरीत दिशा में 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से
दौड़ते हुए एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 36 मीटर प्रति सेकंड है। उसकी विपरीत दिशा में कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है, इसकी स्पीड है 36 मीटर पर सेकंड। सामने से कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड। टोटल जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो ऐड हो जाएगी, कितनी हुई? 36 और 4 40, 40 मीटर पर सेकंड। ये तो हो जाएगी स्पीड, रिलेटिव स्पीड। और 10 सेकंड में पार कर जाती है, 10 सेकंड में पार कर जाती है तो कितनी डिस्टेंस पार करेगी? 400, 400 मीटर पार करेगी। और व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी ही लेंथ पार करेगी, इसका मतलब ये इसकी अपनी ही लेंथ है। कितना आया? 400। क्रमशः 70 मीटर और 80 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समान दिशा में समांतर पटरी पर समान दिशा में चल रही है। एक तो 70 मीटर लंबी है और एक है 80 मीटर लंबी, समान दिशा में चल रही है। क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। दोनों अगर समान ही दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? डिफरेंस हो जाएगा उन दोनों का। तो 68 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इनका डिफरेंस क्या होगा? 28 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। अब जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर करेंगी दो रेलगाड़ियां अगर पार करेंगी एक दूसरे को? उन दोनों का जोड़। तो कितना हुआ? 70 और 80, 150। 150 मीटर कितनी देर में पार करेगी ये हमसे पूछा है। किलोमीटर पर आवर में डिस्टेंस ये है, मीटर पर सेकंड में सॉरी स्पीड ये है। मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या हो जाएगी? 5/18 हो जाएगी। फिलहाल ये 2 से कट रहा है, ये 14 पे, ये 9 पे। तो आया 14 पंजे 70 और 9 चला जाएगा ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस में है? मीटर पर सेकंड में है। मीटर से मीटर कटा, सेकंड चला जाएगा ऊपर, तो ये आएगा टाइम। 0 से 0 कट गया और ये आ गया, फिर से कुछ गड़बड़, 28 ये 14 था ना, 14 पंजे 70 था, ये था 70। 0 से 0 कट गया और बटे में आ गया 7। 15 निम्मा 135 बटे में आ गया 7, तो ये आया 19 सत्ते 133 और 2 बच गया और 7, 19 सही 2/7 सेकेंड्स। तो ऑप्शन ए इस सवाल का उत्तर हो गया। नेक्स्ट है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को, तो समान दिशा है, सेम दिशा है दोनों की, तो 40 माइनस 4 रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 36 किलोमीटर पर आवर। व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? ये किलोमीटर पर आवर में है। हमें पता है कि 18 किलोमीटर पर आवर है वो 5 के बराबर होता है। 18 किलोमीटर पर आवर वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ये जो रिलेटिव स्पीड है वो। 300 मीटर डिस्टेंस है, 10 की स्पीड है, कितनी देर में पार करेगी? 30 सेकंड में पार कर लेगी। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर आते हुए व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड में गुजर जाती है। ये ट्रेन की गति क्या है? 110 मीटर लंबी ट्रेन है और ये इस ट्रेन की गति जो है वो s मान लेते हैं और इसकी विपरीत दिशा में आ रहा है कोई व्यक्ति। तो विपरीत दिशा में आ रहा है व्यक्ति और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहा है। तो विपरीत दिशा में आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? s+6 हो जाएगी। ये भी किलोमीटर पर आवर में हमें निकालना है और ये किलोमीटर पर आवर में हमें गिवन है। तो दूसरी तरफ जो यूनिट होगी हमारी वो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। ये स्पीड थी, इस तरफ भी स्पीड निकालेंगे। स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 110 मीटर अपॉन टाइम कितना? 6 सेकंड में, 6 सेकंड में पार कर रही है। तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। अब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा करनी होगी। 6 से कटेगा ये 3 पे, 5 से कटेगा ये 22 पे, 22 दिए 66, 66 बराबर है s+6। इसका मतलब s कितना? 60, 60 किलोमीटर पर आवर।
एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में आते हुए दो व्यक्तियों को क्रमशः 5 सेकंड और 4 सेकंड में पार कर सकती है। दो व्यक्तियों को पार कर रही है तो वो अपने ही डिस्टेंस को पार कर रही है। 4 सेकंड में जब वो पार कर रही है, उन दोनों व्यक्तियों की चालें क्या है, 7 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड है। उस रेलगाड़ी की जो गति है वो एस मान लेते हैं। फिलहाल इस सवाल में मीटर पर सेकंड में ही है सारा सवाल, तो मीटर पर सेकंड में ही हमने मान लिया कि एस जो है वो स्पीड है किसकी, रेलगाड़ी की। अब उसकी विपरीत दिशा में दो व्यक्ति आ रहे हैं, तो इसका मतलब पहली कंडीशन में s प्लस 7 हो जाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति की गति कितनी है, 7 मीटर पर सेकंड है, और दूसरे व्यक्ति की गति है 12, तो s प्लस 12, वो भी उसके सामने ही आ रहा है, विपरीत दिशा में ही आ रहा है। इसका मतलब उसकी गति भी क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और ये जो स्पीड है वो 5 सेकंड में पार कर रहा है, इस स्पीड से वो 4 सेकंड में पार कर रहा है। ट्रेन है वो 5 सेकंड में इस लेंथ को पार करेगी और 4 सेकंड में वो इस लेंथ को पार करेगी, और वो लेंथ क्या है, वो अपनी ही लेंथ को पार कर रही है दोनों ही सिचुएशन में। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी ही लेंथ को पार कर रही है, तो दोनों सिचुएशन में लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, और वो ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई क्या होगी वो यहाँ पर निकालना है। तो फिलहाल ये हो जाएगा 5s प्लस 7 बराबर हुआ 4s प्लस 12 जो कि 48। तो 4s को इधर ले आएंगे, ये माइनस का होगा तो यहाँ बचेगा s, 7 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ये 35 था ना, 35 था, ये 7 गुना 5 35 था, तो इस साइड आएगा तो कितना आएगा, 13, ये 13 ही बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो ट्रेन की लंबाई या तो इससे निकाल दो या इससे निकाल दो। 13 प्लस 7 कितना, 20, 20 गुना 5 100, 100 मीटर, चाहे इससे निकाल दो। 13 प्लस 12 25, 25 गुना 4 100। तो इनमें से किसी में भी हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या थी, ट्रेन की लेंथ ही थी। नेक्स्ट है, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में आ रही है, तो विपरीत दिशा में आ रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 24 और 12 कितना हुआ, 36, ये हो गई रिलेटिव स्पीड, 36 किलोमीटर पर आवर। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी के अंदर बैठे हुए एक व्यक्ति को 2 सेकंड में पार करती है। ये तेज चलने वाली रेलगाड़ी है और ये उसके विपरीत है धीमी चलने वाली रेलगाड़ी। इसके अंदर एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर बैठा है, तो ये जो ट्रेन है ऊपर वाली, ये कितनी लेंथ कवर करेगी इसको पार करने में। यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट करती है ये ट्रेन, तो इसको पार करने में मतलब ट्रेन यहाँ पर चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन ने अपनी ही लेंथ पार की है, इस व्यक्ति को पार किया है, इसका मतलब ट्रेन ने अपनी लेंथ पार की है, जो तेज़ चलने वाली ट्रेन है उसने। तो तेज़ चलने वाली ट्रेन की लंबाई है ये हमसे पूछी है, तो ये लंबाई मान लेते हैं कि L है। तो L लेंथ को पार करने में कितना समय लगेगा, 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वही 10 मीटर पर सेकंड, और कितने सेकंड में, 2 सेकंड में पार कर रही है। तो ये स्पीड हो गई, ये हो गई, ये हो गया टाइम, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस हो गया, वही डिस्टेंस है जो रेलगाड़ी की लंबाई है। तो कितना आया, 20 मीटर। 20 मीटर इस सवाल का आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन है एचटेट का, पीजीटी का, प्रीवियस ईयर। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई मान लेते हैं L है, तो 125 मीटर प्लस L, इतने मीटर की डिस्टेंस कवर हो गई। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब हुआ मीटर पर सेकंड में कितना, 5/18 से गुणा कर दो, ये आ गई स्पीड। टाइम कितना है, 30 सेकंड, 30 सेकंड में ये पार कर रही है, तो ये आ गया टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या, डिस्टेंस के इक्वल है। डिस्टेंस कितनी कवर करेगी जब रेलगाड़ी पुल को पार करेगी, तो रेलगाड़ी अपनी लेंथ और पुल की लेंथ को मिला करके पार करेगी। ये रेलगाड़ी की लेंथ है, ये पुल की लेंथ है। अब ये कटेगा कितना, 6
6 दिए 18, तो ये कटेगा 100 पे। 100 गुणा 5 500। अब 125 में क्या जोड़ें कि 500 आ जाए? 375। तो इस सवाल का उत्तर हो गया 375 मीटर। ए की चाल बी से दुगनी तथा बी की चाल सी से तिगुनी है। यदि किसी दूरी को सी 54 मिनट में तय करता है तो बी कितने समय में तय करेगा? सी का जो समय दिया हुआ है, बी का समय हमें निकालना है। तो फिर इस डेटा का तो कोई लेना देना ही नहीं है इस सवाल में, ये एक्स्ट्रा में दे दिया। बी की चाल सी से तिगुनी है, बी की जो चाल है, स्पीड है, वो क्या है? सी से तिगुनी है। तो ये रेशियो है इसका मतलब स्पीड का इनकी। हमें पूछा है कि 54 मिनट में तय करता है यदि सी, तो बी कितने समय में करता है? समय यानी कि टाइम। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? समान दूरी है, समान दूरी है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? स्पीड वाले का उल्टा हो जाएगा। अगर हमारा सी जो है वो 54 मिनट में तय कर रहा है, सी जो है इसका टाइम कितना है? ये 54, ये इसकी रियल वैल्यू है 54 मिनट। 54 मिनट इसकी रियल वैल्यू है। तो हमसे पूछा है बी कितने समय में करेगा, तो 3 यूनिट की वैल्यू 54, 1 यूनिट की कितनी? 18 मिनट इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस सवाल में ये जो ए की चाल बी से दुगुनी है, ये एक्स्ट्रा डाटा है। एक्स्ट्रा डेटा से हमें बचना है, जो हमें पूछा है वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए जितने डाटा की आवश्यकता है उतने ही डाटा को हमें सवाल के अंदर लेना है। तो हो गए सारे क्वेश्चन। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।